अब बात करेंगे टोपी करेगी कमाल को लेकर। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव इटावा में बदले बदले अंदाज में दिखे। मौका था लॉयन सफारी घूमने का, लेकिन सफारी के दौरान सपा मुखिया का लुक चर्चा का कारण बन गया। वजह थी उनके सिर पर सजी ब्राउन हैट। जी हां, वही हैट जिसमें कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफारी टूर पर नजर आए थे, और तब अखिलेश यादव ने मोदी जी पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। लेकिन अब तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि वही अखिलेश जो लाल टोपी को अपनी पार्टी की पहचान और विचारधारा का प्रतीक मानते थे, वही अखिलेश अब उस लाल टोपी को उतारकर मोदी स्टाइल अपनाने पर मजबूर दिखे। सवाल यह उठता है कि आखिर किस मजबूरी ने समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय को अपनी पहचान से दूर कर दिया? क्या अब लाल टोपी की चमक फीकी पड़ चुकी है, या फिर सियासत में भी फैशन का दबाव दिखने लगा? कल तक जो लाल टोपी पहनकर मंचों से तंज कसते थे, वही अखिलेश आज उसी हैट को पहनकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोदी पहने तो आलोचना, और जब खुद पहने तो चुप्पी। ये दोहरा रवैया क्यों? क्या सत्ता से बाहर होने की लंबी मायूसी अब उन्हें अपने ब्रांड से दूरी बनाने पर मजबूर कर रही है, या फिर प्रधानमंत्री जैसी छवि गढ़ने की कोशिश है? अखिलेश यादव का ये नया अंदाज उनकी राजनीति की दिशा और दशा पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस लाल टोपी ने उन्हें पहचान दी, वही टोपी अब उतारकर हैट से बदली हुई नजर आ रही है। तो साफ है कि अखिलेश यादव की राजनीति में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी सफारी में हैट पहनते हैं तो अखिलेश चुटकी लेते हैं, मगर आज खुद वही तस्वीरें उनके गले की हड्डी बन गई है। राजनीति में पहचान सबसे अहम होती है, और जब नेता ही अपनी पहचान से समझौता कर ले तो सवाल उठना जाहिर है। आखिर ये केवल हैट का मामला नहीं है, या समाजवादी राजनीति की लाल टोपी से मोह भंग का है? क्या लाल टोपी की राजनीति अब जनता को नहीं भाती, या फिर अखिलेश अपने ही पुराने तंज और बयानों के बोझ तले दबे हैं? जो भी हो, कल की तस्वीरें साफ कह रही हैं। अखिलेश यादव अब ना तो पूरी तरह समाजवादी दिख पा रहे हैं, और ना ही खुद को मोदी जैसा साबित कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो टोपी और हैट के इस फेर में अखिलेश यादव अपनी असली पहचान ही खो बैठे। और सबसे जरूरी बात ये कि जो अखिलेश पीएम मोदी के हैट लुक के साथ साथ उनकी यात्रा की आलोचना किया करते थे, वो अब सब कुछ वैसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश भी पीएम मोदी की आलोचना करते करते उनकी फैन बन गए हैं? तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सपा से प्रवक्ता है, और साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता अविरल मलिक जुड़ चुके हैं, वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस से प्रवक्ता है जुड़ चुके हैं, और साथ ही सपा से प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे मैं आना चाहूंगी, सपा प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी। कपिल जी, बताइए कि क्या वजह है कि टोपी चेंज करना पड़ रहा है? अखिलेश का नया जो लुक है, लुक चेंज हो गया, मोदी के स्टाइल में नजर आ रहे हैं। लाल टोपी छोड़ दिए क्या अब? संगीता जी, मुझे तो इस टॉपिक पे ही हंसी आ रही है कि देश के लिए अखिलेश यादव जी की सफारी की टोपी लगाना आज आपके चैनल पे एक डिबेट का कारण बन गया जी। HB1 वीजा पे कोई बात नहीं। अच्छा, महंगाई कैसे कम होगी? कपिल जी, ये हंसी तब नहीं आई थी जब अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर तंज कसा था, तब ये हंसी नहीं आई थी। एक रंगा सियार होना एक अलग की बात है। अच्छा, एक रंगा हुआ सियार होना, आप इसको देखें, लुक देखें ना, ये देखें, जो कैप है ये सफारी पे दी जाती है। अच्छा, लेकिन जो बाकी का लुक है, क्या इनका नेता का है क्या? और ये देखिए कैमरा, मेरा सवाल ही कुछ और था, आप बोल कुछ और रहे हैं। सुन तो लें। हाँ। नहीं संगीता जी, सुन तो लें, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। हाँ। कि जिस लायन सफारी की स्थापना ही उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार ने की है, और वही जो शेर आए और वहां पर जो आज शोभामान है,
वहीं से 2 शेर और शेरनी हमारे गोरखपुर भी आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि एक की मृत्यु यहाँ बाड़े में हो चुकी है गोरखपुर के अंदर। अच्छा, वो डिबेट का विषय नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना, आप तुलना किससे कर रही हैं? अगर लायन सफारी अब किसी के सम्मान के लिए अपनी टोपी पहना रही है, तो टोपी पहनना एक आम बात होती है सम्मान की वजह से, कि अगले को सम्मान दे रहा है तो उसकी बात रखनी पड़ेगी। हम मोदी जी नहीं हैं कि जो विशेष एक पोशाक पहचान लेते हैं तो वो वाली टोपी नहीं पहनते हैं। अच्छा, हम तो वो भी टोपी पहनते हैं, उनको भी सम्मान देते हैं, और बाकी हम अपने हमेशा अपने उसमें रहते हैं। आप एक बात और देख लें, इसी सफारी में थोड़ी ही देर में ये कैप फट गई और ये देखिए लाल टोपी आ गई। देखिए देखिए अपने दर्शकों को। अच्छा, आप मतलब लाल टोपी को बचाना चाह रहे हैं, लाल टोपी का वजूद नहीं खत्म करना है। भले ये देखें, वजूद यही है। अच्छा, बाकी किसी को सम्मान देने की बात है, बाकी अच्छा, किसी को तो अखिलेश यादव जी आज लाल सफारी जो हम लोगों ने स्थापित किया, जिसमें जा करके ये फोटो खिंचा रहे थे, फोटो शूट करा रहे थे प्रधानमंत्री जी हैं, और क्या कहते हैं, वोकल फॉर लोकल। चश्मा देखिए इसमें जो पहने हुए हैं, कई लाख का है, रेबान का बाहर का, और आप उसके बाद देख लीजिए। ठीक है कपिश जी, ठीक है कपिश जी, मैं बीजेपी से प्रवक्ता अविरल जी से जवाब ले लेती हूँ आप जो कह रहे हैं। अविरल जी, अखिलेश का नया मोदी स्टाइल लुक कैसा लगा आपको? जी नहीं, बिल्कुल अखिलेश जी अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। मोदी जी को फॉलो करेंगे तो और सुंदर दिखेंगे। मैं सोचता हूँ मोदी जी को फॉलो करना चाहिए और सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये अच्छा स्टाइल है, पूर्ण रूप से अच्छे दिख रहे हैं। और जिस तरीके से विषय है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के आरोपों का, मैं समझता हूँ आज ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और ये पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल है। और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर अगर पर्टिकुलरली चर्चा हो तो कपिश जी भी इस चीज से मैं समझता हूँ प्रसन्न है, जो दिख रहा है उनके चेहरे से, उनकी मुस्कुराहट बता रही है और अच्छी बात है। और कपिश जी के नेता हैं अखिलेश जी, और अखिलेश जी अच्छे दिख रहे हैं और मोदी जी के स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तभी अच्छे दिख रहे हैं। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण रूप से मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है, गांव गरीब किसान की राजनीति करती है, और इसी आधार पर मैं समझता हूँ राजनीति होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कभी मोदी जी पर आरोप लगाते हैं और उसके बाद उन्हीं के स्टाइल को फॉलो करने का काम करते हैं और लाल टोपी गायब हो जाती है। वो भी सबको मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से नजर आता है। अब अखिलेश जी ने लाल टोपी को हटा दिया और ये नई टोपी पहनी, तो मैं समझता हूँ इसमें अच्छे दिख रहे हैं। अगर कंपैरेटिव स्टडी लाल टोपी की और इस टोपी की कर ली जाए तो, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है मोदी जी के स्टाइल को अपनाने का, तो पूरा देश, पूरी दुनिया मोदी जी के स्टाइल को अपनाने का काम कर रही है। दुनिया भर में मोदी जी के स्टाइल को अपनाया जा रहा है, पूरा विश्व अपना रहा है। और जहां तक विषय है वैश्विक नेताओं का, तो वैश्विक मंचों से भी जिस तरीके से मोदी जी का स्टाइल सामने आता है वो सबको स्पष्ट रूप से दिखता है। दुनिया के जितने बड़े नेता हैं, चाहे रूस के राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, जितने भी लोग हैं वैश्विक स्तर पे, सब लोग पूर्ण रूप से अपनाने का काम करते हैं। ठीक है अविरल जी। मेरे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता भी वाचस्पति जी है। वाचस्पति जी ये बताइए कि राहुल गांधी जहां एक और संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा नेता मोदी स्टाइल अपनाओ यात्रा पर हैं, क्या कहेंगे? पहले तो ये बता दीजिए नया लुक कैसा लग रहा है, मोदी स्टाइल वाला लुक कैसा है? आदर पूर्वक नमस्कार। ये कोई नई परिपाटी नहीं है। इनके पिताजी जब रक्षा मंत्री थे तो वो भी ऐसे हैट पहने हुए थे और भी हमेशा पहनते रहे। वो समाजवादी होने के बावजूद जो गढ़ वेश परिधान जिस समय काल परिस्थिति में होते हैं उसके अनुसार आपको धारण करना पड़ता है। अच्छा। ये कोई विमर्श का विषय मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल धारण करना चाहिए वाचस्पति जी, लेकिन वही चीज जब आपकी अपोजिशन पार्टी की जब करती है, मोदी जी जब करते हैं, वही टोपी पहने हुए थे, तब आप उस पर सवाल उठाते हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो जो पहने हुए थे केवल कैप पहने हुए थे, ठीक है, सफारी वाली कैप पहने थे। अच्छा। जो मोदी जी पहने थे वो पूरा का पूरा सफारी का गणवेश पहने हुए थे, जो सफारी में पहना जाता है। बाइनोकुलर था और सब चीजें थी, परिधान था, उनका नीचे का जो वस्त्र था। अगर आप अखिलेश जी की फोटो को देख लीजिए तो उसमें पूरा परंपरागत वेश है उनका, जो नेताओं का वेश होता है। उसमें केवल कैप लगी थी और कुछ समय के बाद वो कैप हटा दी गई। लेकिन सवाल इस बात पर है, सवाल उसका नहीं उठाया जा रहा है कि जो सफारी के लिए प्रदत्त सुविधाएं थी, जो दी जानी चाहिए थी, वो खत्म हो गई। इटावा में जो स्टेडियम बना था सैफई में, उसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी के बने थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बहुत बड़ा था, और उसमें इंडिया के कैप्टन निकल के आए थे हॉकी के।
और इसके साथ बहुत सारे हॉकी के बड़े बड़े खिलाड़ी निकल के आए थे। आज वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तिरोहित हो गया, समाप्त हो गया। सफारी की बात तो आपसे हो ही गई है। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर इसके कुछ ठीक है, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है ना मोदी स्टाइल से। ठीक है वाचस्पति, बस इतना बता दीजिए, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है जिस तरह से अखिलेश यादव ने मोदी स्टाइल अपनाया। संगीता जी, ये मेरा विषय है ही नहीं। ठीक, मेरा इसमें कोई टिप्पणी बनता ही नहीं है। ठीक है, आपका विषय ही नहीं है। मुकेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मुकेश जी आपका बहुत स्वागत है। ठीक है वाचस्पति जी, आऊंगी आपके पास, आपने बोल लिया। ये बताइए कि जब एक वक्त था जब अखिलेश यादव मोदी जी की सफारी लुक पर तंज कसते थे, वहीं आज देखिए वही लुक अपना रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए संगीता जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। उसी में आज अखिलेश ने अपनी स्थिति को बदला है और हैट जो उन्होंने पहना, तो कहीं ना कहीं मीडिया में लाइमलाइट में वो आज आ चुके हैं। जिस तरह से आज डिबेट हो रही है उनकी टॉपिक को लेकर, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। निश्चित तौर पर जब दूसरा विपक्ष के नेता कोई चीज करता है और उस पर आक्षेप लगाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी ये चीज सोचना चाहिए कि आज जो उन्होंने ये हैट पहनी है, तो कहीं निश्चित तौर पर विपक्ष भी उनको इसको लेकर कहीं ना कहीं चिन्हित करेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में बदलाव जरूर आया है अखिलेश यादव का। आप देखें मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उनका जिस तरह से अग्रेसिव मोड में वो रहते हैं, जैसे नेपाल के अंदर कुछ मीडिया पर्सन के साथ जो बिहेव हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि आगे आप भी सावधान रहिए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अखिलेश यादव मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आगामी कुछ सालों में जो यूपी के अंदर चुनाव हो रहा है, तो उसमें वो उस चीज को स्ट्रेटेजी को लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया की लाइमलाइट पे रहना है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी मीडिया की लाइमलाइट में रहते हैं, उसी को स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आज अखिलेश यादव दिखे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं, वहीं अभी आपने सुना होगा कि कपिश जी कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि मीडिया के पास कोई टॉपिक नहीं है, मीडिया ऐसे टॉपिक लेकर आ रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए कपिश जी किस तरह से राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने कहा कि आप लोग मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। देखिए जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका एक अपना चश्मा है, उन्होंने आपकी बात कह ली, लेकिन हकीकत मेरी बात नहीं कही है, उन्होंने अपनी बात रखी है। कपिश जी, उन्होंने अपनी बात रखी है, मैं अलग से नहीं पूछ रही हूँ। आप भी बने हुए हैं पैनल में, मेरे साथ मुकेश जी भी बने हुए हैं, सब कुछ सामने है। वो सब अपनी जगह पे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो ड्रेस पहनी थी, उससे पहले किसी ने ये ड्रेस पहनी नहीं थी क्या? अरे एक आम आदमी भी पहन लेता है। यही चीज तो हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसी चीजों को आप लोग क्यों उठाते हैं? ऐसी चीजों को आप लोग उठाकर क्यों तंज कसते हैं? आप लोगों ने मोदी जी पर तंज कसा, आज जब आप पर सवाल उठ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि हमारे पास टॉपिक नहीं है। हमें तो ये लग रहा है कि लाल टोपी से आप लोगों को दिक्कत हो रही है, लाल टोपी से आप लोगों को राजनीति में कहीं ना कहीं वोट नहीं दिला पा रही है लाल टोपी। राजनाथ सिंह जी ने भी ड्रेस पहना था, ये तो पहनना ही पड़ता है जब आप जाएंगे। हमारी बात सुननी हो तो सुन लीजिए जी, बोलिए। आप एक बात बताइए, ये गणवेश जो अखिलेश यादव जी ने पहना है वो कुर्ता पैजामा और जैकेट है, वो तो वर्णाकुलम है नहीं, वो जो है वो सफारी की ड्रेस है नहीं। टोपी जो सम्मान पूर्वक लायन सफारी ने प्रोवाइड कराई, अपनी तरह से सम्मानित किया, तो क्या किसी के सम्मान को अपमानित कर दें? और गजब की आप लोगों की एंकरिंग और एडिटिंग है कि तरस आता है कि आज मास कम्युनिकेशन में इस तरीके आप सिखाएंगे हमें मास कम्युनिकेशन, आप हमें सिखाएंगे एंकरिंग, यानी कि आपसे सवाल करो आपके पास जवाब नहीं है, तो फिर आप एंकरिंग और मास कम्युनिकेशन की बातें करने लगेंगे, एडिटिंग की बातें करने लगेंगे। यानी कि आप लोग सवाल उठाओ, आप लोग के पास जब जवाब नहीं होगा तो आप मीडिया पर सवाल उठाने लगेंगे। अविरल जी, कपिल जी के पास जवाब नहीं है, कपिल जी के पास जवाब नहीं है अविरल जी, इसलिए ये मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। यही लोग जब मोदी पर तंज कसते हैं तब जाकर मोदी गलत कर रहे होते हैं, लेकिन जब यही खुद करते हैं तो फिर इस पर सवाल ना उठाया जाए। हमारे पास मुद्दे नहीं होते हैं, क्या कहेंगे? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय मीडिया के अपमान का, मैं सोचता हूं मीडिया का अपमान किसी रूप में नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से अभी कपिश जी बोल रहे थे, तो एक कपिश जी नहीं, विपक्ष के सभी प्रवक्तागण इस प्रकार की बात करते हैं और विपक्ष संपूर्ण रूप से मीडिया का अपमान करता है। अगर इंडिया अलायंस की पर्टिकुलरली बात कर ली जाए
तो इंडिया अलायंस पूर्ण रूप से मीडिया का सम्मान करता है। ये मीडिया चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है और चौथे लोकतंत्र के स्तंभ का भी अपमान किया जाता है। मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया जाता है। उसके साथ साथ ये लेजिस्लेचर का भी अपमान करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव का भी अपमान करते हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के साथ साथ मीडिया के साथ साथ ये जुडिशरी का भी अपमान करने का काम करते हैं। जिस दिन कोर्ट जेल भेजने का काम करता है उस दिन कहता है कि भाई बीजेपी कार्यालय ने, मोदी जी ने, ईडी ने और सीबीआई ने जेल भेज दिया, जबकि कोर्ट ही जेल भेजता है, कोर्ट ही बेल देता है, कोर्ट ही तय करता है कौन जेल जाएगा, कौन बाहर आएगा, कौन जेल नहीं जाएगा, कौन बरी होगा। तो मैं समझता हूं जिस दिन इनके विरुद्ध फैसला कोर्ट ले देता है उस दिन लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। जिस दिन इनके पक्ष में फैसला आ जाता है उस दिन लोकतंत्र बच जाता है। मैं समझता हूं ये जो प्रणाली है इनकी, ये बहुत ही दुखदाई है, दुखद है लोकतंत्र के लिए। और समाजवादी पार्टी, ये यहाँ कपीश जी मौजूद है, मैं तो इससे जानना चाहूंगा नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का क्या स्टैंड था इमरजेंसी के विषय पर। वो तो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे, जबकि इन्होंने अलायंस कर लिया कांग्रेस पार्टी से। मैं समझता हूं नेताजी की विचारधारा का पूर्ण रूप से एक तरीके से कांग्रेस से अलायंस करना अपमान है। उनके पुराने बयानात और पुराने स्टेटमेंट सुन लेना चाहिए। उस आधार पर आपके माध्यम से कपीश जी निवेदन रहेगा, अखिलेश जी से आप कहिए और अलायंस को कांग्रेस से तोड़ दें, बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी विचारधारा कांग्रेस से अलग है। अब रही बात जहां तक विषय मीडिया के अपमान की, मेरा निवेदन रहेगा किसी प्रकार से जिस तरीके से संगीता जी के ऊपर सवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, आपके पास भी आते हैं, ये अपमान करना पूर्ण रूप से गलत है। न सर है न पैर है, मोदी का वो गणवेश है नहीं। वो एक आम आदमी भी जाता है सफारी में, उसका गणवेश हो जाता है, एक फिल्मी हीरो का हो जाता है। जिन्होंने नरेंद्र मोदी की स्टाइल करने के लिए कैसे कर दिया। और मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं कि नेताजी इमरजेंसी के समय में उनका क्या सोच था और हम लोग का क्या है। तो आप मुझे बताइए ना कि आपके बाबा जो राज्य भारतीय जनता पार्टी और मोदी के उस पर आपका क्या हुआ है, जिस पर आपके ही दादा के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया, जिसमें हो गए। आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की खैर खबर ले रहे हैं। उनका तो सीधा था कि मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, जिस तरीके से अपने सेना का साथ नहीं दिया, आज के ये कैसी बात कर रहे हैं मुझे बताइए कपीश जी। मोदी जी ने कब पाकिस्तान का समर्थन किया है और देश का समर्थन नहीं किया है? अविरल जी, अविरल जी, की मौत हुई है। सवाल बीजेपी पर उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए इनके पूर्ण रूप से आरोप जो है तथ्यहीन और बेबुनियाद है। और उसके साथ साथ मेरा केवल इससे इतना निवेदन है, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कि जिस तरीके से मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, मीडिया पे सवाल खड़ा कर रहे थे, जर्नलिज्म पे, पत्रकारिता पे सवाल खड़ा कर रहे थे एंकर के, तो इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, अगर मीडिया सवाल पूछा आप जवाब दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप जवाब दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा आप जवाब मत दीजिए, लेकिन कम से कम मास कम्युनिकेशन तक पहुंच जाना, जर्नलिज्म की बात करने लगना या पत्रकारिता सिखाने लगना, सिर्फ पत्रकारिता नहीं सिखाते हैं, संविधान पर भी सवाल उठाते हैं, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाते हैं, ईडी पर भी सवाल उठाते हैं। इनका काम है सवाल उठाना, जब इनके पास जवाब नहीं होता है, जब इनकी चीजें सामने लाई जाती है तो। ठीक है मुकेश जी, ठीक है कपीश जी। मुकेश जी ये बताइए कि जिस तरह से अखिलेश यादव का ये नया अंदाज हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या इससे उन्हें कोई फायदा मिलेगा आगे, या फिर जो उनके कोर सपोर्टर्स हैं वो भी, उनके पास भी एक भ्रम पैदा होगा? संगीता जी आपके पास इसके बाद आते हो जी मुकेश जी। संगीता जी, फायदा और नुकसान की बात है ही नहीं। फायदा तो तब देखा जाएगा कि जब चुनावों में जीत के आएंगे बड़े प्रचंड, तब फायदा की बात की जाएगी। अभी तो ये एक चुनावों में टाइम है, तो फायदा और नफा की बात नहीं होती। आपको अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, टीवी के अंदर लाइमलाइट पे रहना पड़ता है, ताकि कार्यकर्ताओं को भी लगे कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जीत की ओर है, आगे उसका फेस दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए कि लाइमलाइट में ये अब लाइमलाइट में ये आते हैं ना, लाइमलाइट में ये मजाक बनाना चाहते हैं, ये मास कम्युनिकेशन पर सवाल उठाकर लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं अब तो। जी जी संगीता जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप लास्ट 6 महीने का अगर पीरियड का निकालें तो कहीं ना कहीं मीडिया पे तंज कसते नजर आए हैं अखिलेश यादव जी। आप छोटे छोटे मीम्स बन रहे हैं मीडिया को लेकर, वो छोटा कुछ बोलते हैं तो उस पर रील बनने लग जाती है, जो उनकी आईटी सेल वाले लगातार करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया में लाइमलाइट रहने की स्ट्रेटेजी है, साफ तौर पर दिख ही रहा है अखिलेश यादव का। और कहीं ना कहीं उनके जो प्रवक्ता है वो उस चीज का बचाव भी करते आ रहे हैं और मीडिया पे उल्टे सवाल उठा रहे हैं, जो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता करते हैं, तो वही उनके प्रवक्ता भी करेंगे। तो मैं इस चीज को कोई बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि स्ट्रेटेजी इन्होंने इस तरह की बना ली है कि मीडिया को किसी भी तरह करके। ठीक है, ठीक है वाचस्पति जी बोल रहे थे आप।
हास्यास्पद लगता है। मुझे लगता है शायद सफारी में मोदी के पहले कोई गया ही नहीं था हैट पहनने, या मोदी के बाद कोई जाएगा ही नहीं। क्या मोदी ने उस सफारी हैट को पेटेंट कर लिया कि मोदी जी जो हैट पहनेंगे वो पेटेंटेड है, अब वो मोदी जी की हैट हो गई? भैया कहाँ मैनुअल में लिखा हुआ है सफारी के कि ये मोदी जी के बाद पहनी नहीं जाएगी, मोदी जी के पहले पहनी नहीं गई। अगर इनके, मैंने अभी पहले भी कहा था कि इनके पिताजी जब रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने गणवेश पहना था सैनिक का। जो भी होता है उसको उस गणवेश में पहनना आवश्यक होता है और उसको अच्छा भी लगता है, जिस तरीका परिस्थितियां होती है उसके हिसाब से। जहां तक कपिल जी ने प्रश्न भी वो थोड़ा सा विरत हो गए, मीडिया पर हम लोग प्रश्न इसलिए ना छोड़ें क्योंकि वो सबको जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि प्रेस इंडेक्स में हमारा क्या हालत हो गया है, हमारी ठीक है। एक छोटा सा कमेंट मैं अविरल जी से ले लेती हूँ। अविरल जी, आप वाचस्पति जी को सुन रहे थे कि सिर्फ मोदी जी ही जा सकते हैं क्या, कोई और नहीं जा सकता सफारी के लिए? छोटा सा कमेंट, समय की कमी है। असली सवाल तो मेरा वाचस्पति जी से ही है। असली पीड़ा मुझे कांग्रेस पार्टी वालों से यह है कि 60 साल कांग्रेसियों का शासन रहा, 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और ये बात कर रहे हैं। ठीक है अविरल जी, समय की कमी थी, बहुत धन्यवाद आप जुड़े। कपिश जी आपका भी धन्यवाद, वाचस्पति जी आपका भी धन्यवाद और मुकेश जी आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, राजनीति में हर स्टाइल एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन जब स्टाइल अपनी पहचान से टकरा जाए तो सवाल सिर्फ फैशन का नहीं, फ्यूचर का भी होता है। तो आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की पहचान से समझौता कर लिया है, अब इसका जवाब तो फिलहाल वक्त देगा।